नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 3 महीने की बच्ची के साथ पहुंची टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। बोली पैर में पोलियो की वजह से लोगों ने मजाक बनाया, कहते जीवन भर बोझ बनकर रहेगी। पैर में पोलियो हो गया था, लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये लाइफ में अब करेगी ही क्या। माँ बाप को कहते थे अब ये जीवन भर बोझ बनकर रहेगी। लोगों के ताने सुनकर रोती थी। ये कहानी है कंबोडिया में इंटरनेशनल थ्रो बॉल टूर्नामेंट में गोल्ड लाने वाली सोनिया चौधरी की। 5 से 7 दिसंबर तक हुए इस टूर्नामेंट में वे अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ गईं और वहां के ही खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। जयपुर लौटने पर जब सोनिया चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए जीवन से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर किए। सोनिया चौधरी अभी शासन सचिवालय में चिकित्सा विभाग में यूडीसी पद पर कार्यरत है। गांव से निकलकर बनाई खेल में पहचान। सोनिया चौधरी भरतपुर जिले के नदबई तहसील के उसेर गांव की रहने वाली है। सोनिया बताती हैं कि जिस परिवेश वे आई हैं, वहां लड़कियों का पढ़ाई करना और बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन दिव्यांग होने के कारण मेरे लिए कुछ आसान नहीं था। मेरे जन्म के 15 महीने बाद जब चल नहीं पाई तो पता चला कि पोलियो हो गया है। इसकी वजह से मेरा एक पैर पूरा खराब हो गया था। पैरों की समस्या के बाद भी मुझे लगता था कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊंगी, लेकिन जब किसी को खेलते हुए या दौड़ते देखती तो कुछ करने की इच्छा होती। गांव में रहने की वजह से मेरे पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर वह मेरे साथ खड़ी रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी पढ़ाई और खेलकूद के लिए उन्हें गहने तक बेच दिए। पैर में पोलियो की वजह से समाज और लोगों ने मजाक बनाया, ताने मारते तो रोने लगती थी। सोनिया ने बताया, पोलियो की वजह से समाज और लोगों के बीच कई बार मेरा मजाक बना। लोगों ने कई बार ऐसे कमेंट किए कि सहन भी नहीं हो पाता था। कभी किसी ने मेरे दिव्यांग होने पर हंसी उड़ाई तो कोई कहता था एक पैर नहीं है, जीवन में क्या ही करेगी, इसे तो पढ़ाना लिखाना भी बेकार है। लोग ताने देते थे ये तो जीवन भर अपने परिवार पर बोझ बनकर रहेगी। कई बार तो लोगों की बात सुनकर रोने लगती थी, लेकिन माँ ने हमेशा हिम्मत दिलाई। मैंने ठान लिया था कि समाज के लोगों को अपने काम से जवाब दूंगी। साल 2015 में मुझे जयपुर फुट लगा तो हिम्मत आई। मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई की और बीएड किया। इसके बाद जयपुर में शासन सचिवालय में चिकित्सा विभाग में यूडीसी के पद पर नौकरी मिली। शादी की बात पर घर वाले थे नाराज। सोनिया के पति आरब चौधरी उम्र 27 वर्ष बिजनेसमैन हैं। दोनों की मुलाकात साल 2017 में फेसबुक पर हुई थी। पहले दोस्ती और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। सोनिया बताती हैं कि 2 साल के इंतजार के बाद साल 2019 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस शादी के बाद आरब के परिवार वाले खुश नहीं थे। वे शांत रूख गांव के रहने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों की उम्र में फासला भी था और मैं दिव्यांग भी, इसीलिए आरब के मम्मी पापा और भाई बहन समेत किसी को भी ये शादी मंजूर नहीं थी। जैसे तैसे हमने शादी तो कर ली, लेकिन इसके बाद भी समाज के लोगों ने हम दोनों की काफी आलोचना की। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, परिवार ने अपना लिया। अभी दोनों गांधीनगर स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।